एक सेकंड, पूनम जी एक सेकंड, पूनम जी प्लीज रुकिएगा, पूनम जी जरा रुकिएगा। सिंह साहब ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एक करके बात करेंगे। पूनम जी ठीक है, पूनम जी आपकी कोई बात समझ नहीं आई है, आप लगातार बोलती रहेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। पूनम जी आप लगातार बोलती रहेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा मैम। एक एक करके अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो सुनने वाले को भी समझ में आएगा। तो प्लीज उस डिग्निटी को मेंटेन रखिए, एक एक करके ना। पूनम जी आप कंटिन्यूअसली बोलती रहिए, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। पूर्णिमा जी, सिंह साहब आ रही हूँ। सिंह साहब 2 मिनट दीजिए मुझे, सौरभ जी को पहले मुझे लाने दीजिए, सभी मेहमानों के पास मुझे जाना होगा और उसके बाद हाजी नाजिम पहले आपके पास में आऊंगी। सौरभ जी अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वो विरोध के स्वर क्या होता है, विपक्ष कहता है क्या भारत सरकार का कोई मजहब है? जब धन्यवाद पर चर्चा होती है राम मंदिर को लेकर, इंसाफ जिंदा है या जुल्म बरकरार है, यह सवाल आज भी उठाया जा रहा है। सिर्फ हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? इतने सारे बयान असदुद्दीन ओवैसी से लेकर न जाने कांग्रेस पार्टी से लेकर किस किस के सुन लिए प्रभु श्री राम के मंदिर बनने पर। वो विरोध था, वो विरोध है, वो विरोध आगे भी जारी रहेगा, लेकिन ये विरोध किस पर कितना भारी पड़ेगा? देखिए, जो सनातनी हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आज संविधान है देश में, तभी हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी अपनी लड़ाई जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई उसके पहले एक लंबा संघर्ष चला, वो कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी गई। वो जो संघर्ष था वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई हुई है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ गया उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, इसलिए की गई कि भाजपा के जो घोषणा पत्र में वो राम मंदिर का जिक्र वो शुरू से रहा है। भाई वो पुराने जो कागज दबे हुए थे ना वो मोदी जी ने निकलवाए हैं। वो ऐसा नहीं है कि पहले भी निकलवाए जा सकते थे। और कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भगवान श्री राम में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनको उसका जो है आशीर्वाद भी मिला है। और सुनिए, और उस परसेप्शन को भी नकारा जो बार बार ये कहा जाता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को नकार दिया, ये कहते हुए कि वहां पर कोई कुछ ऐसा नहीं था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही उसी पे हुआ है, एसआई के ही बेस पे हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अगर उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भाजपा के लोग जो है, भाई कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी, कई मुस्लिम भी हैं जो श्री राम भगवान को मानते हैं, जिनकी आस्था है उसके अंदर, और उसी का आशीर्वाद मिला जो नरसिम्हा राव जी को आज भारत रत्न मिल रहा है। आप ये देखिए वो भी कांग्रेसी थे लेकिन उस समय वो भी थे प्रधानमंत्री। नहीं, तो कांग्रेस को तो उस पर भी मिर्ची लगी ना। हाँ मैं कह रहा हूं ना उसमें देखिए आप, और आपका अच्छा भला जो महागठबंधन आपने बना रखा था, मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद ममता भाग गई, नीतीश भाग गए, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही, पंजाब में वो अलग हो गए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं आपने आस्था से खिलवाड़ किया होगा। मैं महिला बैठी है पैनल में, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, लेकिन आपके कहने से तो नहीं होगा ना। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है जो राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए एक कार्यकर्ता को परोस देते हैं, टीवी चैनल पे वीडियो वायरल है। अगर वो किसी व्यक्ति का, कार्यकर्ता का इस तरह से अपमान कर रहे हैं तो भगवान श्री राम के प्रति उनकी क्या श्रद्धा देखने को मिलेगी? भाई निमंत्रण के दिन आप यहां पर मंदिर नहीं आए, लेकिन आप मणिपुर में वहां पर धरने पे बैठ गए कि मंदिर नहीं घुसने दिया जा रहा। देखिए विरोध करिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ गया, अगर उसका अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आस्था संविधान में भी नहीं है, भगवान में तो नहीं है, लेकिन आप संविधान में। इसका जवाब पूनम जी देंगी, लेकिन उससे पहले सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है सिंह साहब, इससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए सर। पूर्णिमा जी मैं अपनी कांग्रेस की जो प्रवक्ता हमारी बहन है, मैं कह रहा हूं कि हाथ कंगन को अर्सी क्या, आप रोज मंदिर जाती हैं, इस सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? आप मंदिर चले जाइए। अभी काशी मथुरा की बात है, आप बयान दे दीजिए, आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए। आप कहिए आपके नेताओं से वो कहें। हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें गई, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 24 घंटे जेल में बैठा कर रखा गया, और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में ले आती थी। भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकालती थी, भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा और लोकसभा पूछा जाता था। मेरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस के किसी भी नेता से कहिए वो मथुरा की चर्चा कर ले, काशी की चर्चा कर ले, मंदिर की चर्चा कर ले। मैं तो उसमें भी बड़ा एक सवाल अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, पूनम जी अयोध्या उपेक्षित क्यों थी? क्यों कांग्रेस के लोग वहां जाते नहीं थे? न इंदिरा गांधी गई, न जवाहरलाल नेहरू गए, न राजीव गांधी गए,
न जवाहरलाल नेहरू ने राहुल देश में गांधी जो जा रहे कर दिया, तुम लोग हैं। ऐसा बेच-बेच क्या के था खाए हो। अयोध्या जवाहरलाल नेहरू में, की जिस देन है। अयोध्या में मतलब लोग अंग्रेजों की कहते गुलामी थे करते परिंदा थे। पर नहीं जवाहरलाल मार नेहरू, सकता। गांधी पटेल ठीक है आज सिंह मोदी साहब, जी के सिंह रूप साहब में आपने बैठे बहुत हैं, बातें वहाँ पे कही। सिंह विकास साहब, हुआ है, सिंह साहब वहाँ एक सेकंड पैर रखने की सिंह जी, जगह नहीं। सिंह नहीं साहब पता, इतिहास एक पढ़ सेकंड के रुकिए, आइए, आपने बच्चे सारी लिख बातें रखी कह है। दी। और आपको पूनम नहीं जी, पता, पूनम गांधी जी, ने क्या किया पूनम देश जी, में? आपको नहीं पता आपको नेहरू ने पूनम क्या जी, किया? सुभाष पूनम चंद्र जी, पटेल ने क्या? आपको नहीं पूनम पता? जी, ऐसे पूनम सम्मानित जी, नाम को आप बदनाम करने की आपको कोशिश एक बार करते हैं। फिर से मैं आपको दोहरा बोलने का रही लहजा हूँ, नहीं आपको आता है। गाली देना है तो मैं राहुल जी आपको को फिर से दीजिए। एक बार ये दोहरा रही आपके हूँ लोग नहीं कि गए भाई, अगर आप पूरी पैनलिस्ट जनता जा के रही है साथ आपको साथ छोड़ के। बोलती रहेंगी तो आप क्या कहना चाहती है ये किसी को समझ नहीं आएगा। किसी को पता उनकी नहीं बारी में चलेगा आप उनको क्या बोलने करेंगे। दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिए। पूनम पंडित जी, नहीं मत करिए ना मैम ऐसे, मत करिए आप ऐसे। अभी मैं भी बोल रही हूं तो आप लगातार बोलती जा रही हैं। कम से कम इतना तो मेंटेन रखिए। ये मैं 2 बार आपको बोल चुकी हूं, आपकी बारी आएगी आप बोलिए ना, किसने आपको रोका है? आप पैनलिस्ट के साथ साथ बोलती जा रही हैं। हम ना बोले, अरे बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए ना मैम। इनका काम है, हमारा आप काम है जवाब बोलने दीजिए। का। आपने हमारा कहा काम कि है आप सवाल किसी के करने का। बताने से जाएंगी क्या? ये कैसे हमसे ठीक है, सवाल अब उस पर बात देश को करिए। लूट पे खा गए ये लोग। क्या देश को बर्बाद नहीं किया इन्होंने, बताइए। सारी चीज जो बनाई हुई व्यवस्था है, संस्था बनाई जाती है देश के लिए, ठीक है? आप उन्हें लीज पे रख रहे हो, आप उन्हें बेच रहे हो। अरे ये भाई, सवाल हमारा इमरजेंसी करना आप लगाए, जनता सिंह नहीं साहब है। उनकी वही बात है, सुने, बताइए, रुकिए सिंह बताइए, सिंह साहब एक सेकंड। बताइए। आपको लगता है नहीं आप बनता, किए तो आप कराए, पूछिए, वो आपका साबानो विषय है। केस में देश ये का हमारा विषय संविधान क्या है, आप हम बात बदले, रखेंगे। सिखों की लोकतंत्र हत्या देश आप में इनको घर कराए, में बनाया समझा और रहे जाएगा, हैं, आपकी देश पार्टी को का बचा तो सुंदर ध्यान आ रहा है रखिएगा आप सबका मान्यवर। साथ सबका विकास। मतलब ये देश कांग्रेस के हिसाब से चलेगा क्या? संविधान में कहीं लिखा है क्या कि तुम्हारे हिसाब कांग्रेस से भी की नहीं सरकार चलेगा, रहेगी, संविधान के हिसाब कभी से सूर्य चलेगा। उगेंगे, तुम्हारे कभी हिसाब से भी नदियां नहीं चलेगा। बहेंगी, गलत कभी फहमी निकाल देना लोकतंत्र तुम, जिंदा सोचो कि देश रहेगा। को देश तुम्हारे और हिसाब से कांग्रेस चलेगा। की सरकार ये नहीं संविधान रहेगी से तो चलेगा। इस देश लोकतंत्र में नहीं रहेगा। चलाने के लिए ये व्यवस्था कहां बनाई से गई है। लेकर आई है? हजारों संविधान लाखों को लोगों आपने की माना जिम्मेदारी कभी? लेंगे, देश संविधान में की व्यवस्था सर्वाधिक लेंगे, राष्ट्र देश आजाद प्रशासन हुआ है। किसने तुम्हारे लगाया? हिसाब से भी नहीं देश चलेगा। के संसाधनों किसने पे कहा था एकाधिकार देश में किसने चलेगा? बताया? संविधान सिखों से की देश हत्या चलेगा। किसने हमें कराया? मत बात पढ़ाइए। मीसा में 1.5 आप लाख थोड़ा लोगों पढ़ को के कौन आइए, बंद किया? देश कैसे चलता है। गरीबों के और हक आपको को ये नहीं कौन पता मारा? देश ये सारा संविधान से कार्य चलता है या आपके किसी नेता ने पार्टी से किया। चलता है। ये और कैसे गाली सारे देने का दुनिया कार्य की जाकर आप राहुल जी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए, या तो पार्टी छोड़ दीजिए। ठीक है और सिंह चैनल साहब, पर मुझे बैठ के अपना आपको सवाल लेने चिल्लाना दीजिए। होगा। सिंह साहब प्लीज। पूनम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं और कुछ चुनौती मिलती है तो मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैदान छोड़कर भाग गए। गठबंधन आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक नहीं हुआ है, राम के नाम पर विरोध सब लोग मिलकर कर चुके हैं, सनातन को गाली देने का आप लोग काम कर चुके हैं। यानी कि आप जितने सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं वो आप लगातार करते आए, और दूसरी तरफ जहां मजबूती पार्टियों को एक साथ लाकर लानी चाहिए थी उसमें भी आपके बिखराव है। देखिए पूर्णिमा जी, अब अभी तक तो ये लोग गाली देते थे, गरियाते थे सारे के सारे नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी में आ गए हैं, आप रोक तो नहीं अभी पाई ना, वो भी छोड़ अच्छे लग दीजिए, रहे हैं। नीतीश अगर कुमार चले गए, इंडिया गठबंधन आप चले गए ना। सुनिए, आप नहीं रोक पाई, आप नहीं रोक पाई, आप क्यों नहीं रोक पाई अपने गठबंधन के साथी को? आप क्यों नहीं रोक पाई गठबंधन के साथी को, जरा ये बताइए। आप जो जो पूछेंगे वो किसी का उत्तर आप नहीं क्यों देंगे। नहीं रोक पाई अपने गठबंधन के साथी को, ये बताइए ना जरा। अगर नाम की आलोचना कुछ भी की है, तो बोलना मैं उसका है। पूर्ण रूप से विरोध केजरीवाल जी बोलते कौन थे? रहना इनका काम है। 400 पेज के भ्रष्टाचार का रिपोर्ट केजरीवाल जी का किसके खिलाफ था? टीएमसी का गठन कैसे हुआ? आपको केजरीवाल पूरा जानकारी है? लिए सोनिया टीएमसी गांधी का के विरोध गठन में कैसे बैठे हुआ? हुए हैं, आज गले में मिल रहे ये हो। सारे आपके भ्रष्टाचार के विरोध में जन्मी हुई पार्टियां हैं। तेल और पानी का मेल नहीं हो सकता है। कहीं तो रुको, कहीं पे TMC जो कोई है, बात पे वो रुको खूनी तो खेल स्टैंड खेल तो रही थी करो। आपके साथ में कोई एक पश्चिम बात बोली बंगाल में। जाती है तो दूसरी पता लगा आप उसको छोड़ के दूसरे में लग गए। ऐसा नहीं चलिए, होता है। स्वामी जी, आप जो आपका जिस प्रवक्ता के संबंध नाम से में आगे बात लगाइए, उठी, आगे जिस बात संबंध पाइए। में ये चल मैंने रहा मान लिया, है धर्मपुर में उसके बात संबंध में बताइए बोलिए। पूनम जी, सिर्फ उसके आपसे ये अंतर्गत पूछा बात जा नहीं रहा करिए। है कि ठीक है, भगवान स्वामी जी, राम सुन के लेते हैं। यहाँ आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी तो कब जाएंगी? उस ठीक दिन है, नहीं कोई गए बात तो नहीं क्यों सिंह नहीं साहब, गए? आस्था निजी और विषय विरोध है, आपने किया कोई तो बात क्यों? नहीं, उनको जब जाना होगा तब वो जाएंगी। पूनम जी, जो सवाल मैंने पूछा मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए।